हे गाइस, वेलकम टू अमेजोपीडिया। हमारी धरती एक तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और साथ ही अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। चलो ये तो ठीक है कि ग्रेविटी है तो ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन अपने अक्ष पर पृथ्वी कैसे और क्यों घूमती है, और क्या ये कभी अपने अक्ष पर घूमना बंद करेगी जैसे एक लट्टू घूमते घूमते रुक जाता है? यही सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। जब इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई तब कोई भी प्लेनेट नहीं था। तो उस समय बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में सिर्फ गैस और धूल के कण मौजूद थे। बाद में यही धूल के कण इकट्ठे होते गए और हमारे ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई। हमारा जो सूरज है ना, उसका जन्म हमारी पृथ्वी से पहले हुआ था। अब यहाँ पर होता क्या है कि सूरज की ग्रेविटी के कारण जो धूल के कण और गैस हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये धूल के कण इकट्ठा होने लगते हैं और ये एक प्लेनेट को जन्म देते हैं, जिसे आज हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। अब जब पृथ्वी बनती है तो यहाँ पर एक कमाल की चीज़ होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी जो थी वह छोटे छोटे धूल के कणों से मिलकर बनी थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वे धूल के कण सिर्फ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते थे, खुद कभी भी अपनी धुरी पर नहीं घूमते थे। लेकिन जब पृथ्वी बनी तो वह अपने अक्ष पर एक लट्टू की तरह गोल गोल घूमने लगी। आखिर ये हुआ कैसे? तो देखो, जैसे हमारी पृथ्वी बनी वैसे ही धूल के कणों से और भी प्लेनेट और चट्टान या फिर एस्टेरॉयड बने होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये धूल के कणों से बनने वाले और भी प्लेनेट के साथ पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती थी, और कभी कोई एस्टेरॉयड या प्लेनेट पृथ्वी से इस तरीके से टकराया होगा जिससे पृथ्वी को एक एक्सटर्नल फोर्स मिल गया और वह अपने अक्ष पर घूमने लगी। अब सवाल ये बनता है, चलो ठीक है, कई करोड़ों साल पहले पृथ्वी से कुछ टकराए जिससे पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने लगी, तो ये आज तक रुकी क्यों नहीं है इतने सालों बाद भी? अब तो कोई भी एस्टेरॉयड या कोई दूसरी चीज़ पृथ्वी से नहीं टकराती जो इसको एक्सेलरेशन में सहायता करे। आपने न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन, या जिसे इनर्शिया कहते हैं, जरूर सुना या पढ़ा होगा। ये लॉ कहता है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वह हमेशा मूव करेगी, और यदि कोई चीज़ स्थिर है तो वह हमेशा स्थिर रहेगी जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे आप ज़मीन पर एक लट्टू घुमाते हो तो वह थोड़ी देर बाद रुक जाती है, क्योंकि जिस सरफेस पे हम उसे घुमाते हैं उसके जरिए लट्टू पर एक घर्षण बल लगता है जो लट्टू को कुछ देर बाद रोक देता है। लेकिन पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं हो पाता। पृथ्वी किसी सरफेस पे नहीं घूमती है, बल्कि वो अंतरिक्ष में तैरती है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, जिस कारण पृथ्वी आज तक अपने अक्ष पर घूम रही है और हमेशा घूमती रहेगी जब तक ये यूनिवर्स रहेगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।